वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। इसके 4 पार्ट हैं, हम फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं पहले। तो फर्स्ट पार्ट है 12x² - 7x + 1। इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो हम इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का मतलब क्या है कि इसमें 3 टर्म है। तो मिडल टर्म कौन सी है? ये 7x, ये मिडल टर्म है। माइनस का साइन भी ले सकते हो आप साथ में, माइनस का 7x, ये मिडल टर्म है। तो यानी कि इस -7x को हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब हमें तोड़ना है। ये एक टर्म है, इसको हमें 2 टर्म्स में तोड़ना है। यानी रहेगा तो ये -7x ही, लेकिन हमें इसको 2 टर्म बनाना है। लेकिन रखना -7x ही है। जैसे हम -2x और -5x लिख सकते हैं, है ना। -1x और -6x लिख सकते हैं। तो 2 टर्म में इसको हमें स्प्लिट करना है। लेकिन वो 2 टर्म क्या होगी, उसकी कुछ कंडीशंस होती है, वो हम देखेंगे। ऐसे नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी 2 टर्म लिख देंगे इसकी जगह पे। तो पहले तो आपको इसका मतलब समझाना चाहिए कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या है। कि मिडिल टर्म है उसको हम एक टर्म को स्प्लिट करके 2 टर्म में लिख देंगे, ठीक है। लेकिन वो 2 टर्म हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते। उसके लिए जो हमारा मेथड है, उस मेथड से हम इसको अरेंज करेंगे ताकि इसके फैक्टर निकल के आ जाए, ठीक है। तो हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, अरेंज करना है। तो उसके लिए तरीका है हमारा कि जो यहाँ पे x² का यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, ये 12 है। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट का नंबर है ये 1 है। इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 12 × 1 12। तो हमें 2 नंबर ढूंढने हमें, जिसको हमें 7x की जगह पर रिप्लेस करना है, ठीक है। तो वो 2 नंबर कुछ ऐसे होंगे कि जिनकी हम मल्टीप्लाई करें। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि जिनकी हमें मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए? 12 × 1 12 आना चाहिए। 12 ये इसका कोफिशिएंट है और 1 इस लास्ट वाला है, ये 12 × 1 12 आना चाहिए, ठीक है। समझ गए हो गया आप? आपको 2 नंबर ढूंढने हैं। उन 2 नंबरों में क्या लॉजिक बनेगा कि वो 2 नंबरों को हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? कितना आएगा? इस नंबर x² का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे, और जो लास्ट में जो नंबर दिया है उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, उतना आना चाहिए उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दोनों प्लस प्लस के तो आप साथ में साइन भी ऐड कर सकते हो कि प्लस का 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। और प्लस करने पर कितना आना चाहिए? अगर उन नंबरों को हम प्लस करें तो हमारा कितना आना चाहिए वो देखना है। तो प्लस करने पर हमारा जो टर्म हमें स्प्लिट करनी है उतना आना चाहिए। तो स्प्लिट करनी है, उसमें क्या नंबर हमारा? -7। तो प्लस करने पर हमारा -7 आना चाहिए। इसके साथ में x भी है, तो बाद में जो 2 नंबर हमारे निकल के आ जाएंगे उन दोनों के साथ हम x लगा देंगे। लेकिन पहले सिर्फ हम नंबर को ही देख रहे हैं कि ऐसे 2 नंबर जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो 12 ही आए। 12 हमने कहाँ से निकाला? तो 12 निकलता है हमारा यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उसका, और जो लास्ट का नंबर है हमारा, उन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना है हमारा? 12। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए उन 2 नंबरों की, जिसको हम 7x की जगह पर रिप्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। और उन नंबरों को अगर हम प्लस करें तो कितना आना चाहिए? जो ये बीच की टर्म होती है उतना आना चाहिए। तो बीच की टर्म क्या है? -7। तो -7 आना चाहिए, ठीक है। x भी है इसके साथ में, तो वो जो 2 नंबर हमारे निकल के आ जाएंगे उसके बाद दोनों के साथ हम x लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर अब हम अज्यूम करना है हमें। तो देखो, तो 2 नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 12 हो वो आप फाइंड आउट कर लो। तो 12 देखो, 1 × 12 भी 12 होता है, लेकिन उसको प्लस करेंगे तो -7 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। और हमारा 6 × 12 हो सकता है, तो उनको भी जब हम प्लस करेंगे तो -7 कभी नहीं हो सकता। तो और क्या होता है? 3 और 4 भी होता है। तो 4 और 3 भी 2 ऐसे नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई वाली कंडीशन हमारी बन रही है, साथ में 7 वाली कंडीशन भी इसमें बन जाएगी। जिनको हम ऐड करें तो -7 आए। तो हम अगर 4 और 3 को ऐड करते हैं तो 7 तो आता है, ठीक है। साइन भी है लेकिन हमें एडजस्ट करना है, -7 आना चाहिए। तो दोनों को ऐड करने पर -7 आना चाहिए। तो दोनों को ऐड करने पर -7 तो तभी आ सकता है जब ये 4 भी माइनस का हो और ये 3 भी माइनस का हो, है ना। और जो हमारी ये कंडीशन थी कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और प्लस का आना चाहिए 12, तो वो भी हमारा यहाँ से प्लस का ही 12 आएगा, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई माइनस का और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनता है, ठीक है। अब 7x था, यहाँ पे x था साथ में नंबर के साथ,
तो यहाँ पे भी हम x लगा देंगे और x लगा देंगे, यानी हमारा माइनस का 4x और माइनस का 3x ऐसे नंबर आ गए जिसको हमें माइनस के 7x की जगह पे रिप्लेस करना है, स्प्लिट करके दो नंबरों में लिखना है। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है, यानी एक टर्म को दो टर्म में लिखना होता है। तो यानी कि हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं और वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई है वो कितना आना चाहिए, यहाँ का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट का नंबर दोनों के मल्टीप्लाई करें उतना आना चाहिए। दोनों की मल्टीप्लाई 12 आया और दोनों का साइन प्लस किया तो प्लस का 12 आया, तो प्लस का 12 तो उन दो नंबरों की मल्टीप्लाई होनी चाहिए और उनको ऐड करें तो कितना आना चाहिए। तो ऐड करने के लिए हमारा जो मिडिल टर्म है उतना ही आना चाहिए। मिडिल टर्म कितनी है, माइनस का 7, तो ऐड करने पर माइनस का 7 आना चाहिए। ठीक है, एक्स अभी हम साथ में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बाद में जो नंबर हम फाइंड आउट हो जाएंगे उन दोनों के साथ हम एक्स लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसा नंबर ढूंढना था हमें, तो ऐसा नंबर हमें मिला 4 और 3 जिसकी मल्टीप्लाई आ रही है 12 और जिनको ऐड करने पर 7 भी बन रहा है, लेकिन हमें माइनस का 7 बनाना था इसलिए दोनों का साइन हमें माइनस का लिया। इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि माइनस के दोनों साइन लेने से क्या ये कंडीशन तो हमारी गलत नहीं हो रही है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए प्लस का, तो मल्टीप्लाई करने पर भी दोनों प्लस के ही 12 आ रहे हैं क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का ही बनता है। तो सारी कंडीशन हमारी सही हो गई, तो हमारे दो नंबर फाइंड आउट हो गए, माइनस का 4x और माइनस का 3x। तो माइनस 7x की जगह पे माइनस 4x और माइनस 3x हम पुट कर देंगे। ठीक है, करते हैं हम अब। तो इसको हमें सेम ऐसे लिखना है 12x²। अब माइनस 7x की जगह पे माइनस 4x और माइनस 3x लिखना है। आप कोई भी नंबर आगे लिख सकते हो पीछे लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस का 4x माइनस का 3x कहाँ से आया ये, इसको स्प्लिट करके लिखा। देखो दोनों को माइनस 7x और माइनस 4x और 3x 7x ही होता है, तो बस इसको अलग तरीके से लिख दिया है उतना। ये 7x था, ये भी 7x ही है, प्लस ये 1 है तो ये 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करते हैं आगे देखो। अब हमें कॉमन लेना है, ग्रुपिंग में हम करते हैं। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना जो आ सकता है वो। तो देखो इन दो टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है वो कॉमन लेना है। तो पहले नंबरों में देखते हैं फिर एक्स में देखेंगे। तो नंबरों में क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 12 है यहाँ पे 4 है, यानी दोनों में 4 है। 4 है वो 12 का भी फैक्टर है, तो 4 आ जाएगा कॉमन क्योंकि 12 में भी 4 है। जो नंबर इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे वो नंबर हमारा कॉमन आ जाएगा। जो नंबर दोनों नंबरों को डिवाइड नहीं कर पाएगा तो वो कॉमन कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 है वो इसको भी डिवाइड कर सकता है इसको भी, तो 4 हमारा आ गया कॉमन। हम बड़े से बड़ा कॉमन लेने की कोशिश करनी है, जितना मैक्सिमम हो सके उतना बड़ा कॉमन लेना है। ठीक है, अब इसके बाद एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है नहीं, एक्स तो दोनों में है, इसमें एक्स का स्क्वायर है इसमें एक एक्स है, तो एक एक्स तो दोनों में ही है, तो हमने एक्स भी कॉमन ले लिया। तो देखो क्या बचा फिर हमारा, तो 12x² में से 4x कॉमन ले लिया, तो 12 में से 4 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा ये देखने के लिए आपको पता करना हो तो 12 को 4 से डिवाइड करके लिख लो, 4 3 जा 12, 3 पे गया तो यानी हमारा 3 बचा। और x² में से एक x कॉमन ले लिया तो x बचा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन। 4x था, 4x में से 4x का 4x पूरा ही कॉमन आ गया, तो क्या बचा हमारा। तो ये मत सोचना कि कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिख देंगे, 0 नहीं। 4x को जब 4x को डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाता है ना, 1 बचता है हमेशा। जब कुछ भी कॉमन लेते हैं पूरा का पूरा ही कॉमन जाता है तो 1 तो बचता है हमारा। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 1। अब आगे देखना, अब आपका जो ब्रैकेट में एक नंबर बच गया, आगे आपने उसी हिसाब से कॉमन लेना है कि जो हमारा ब्रैकेट में आया है दूसरी नेक्स्ट ब्रैकेट में भी वही आए। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट ब्रैकेट में इन दोनों में से कॉमन लेकर 3x - 1 ही बनाना है। और यहाँ पे माइनस का 3x + 1 है, यानी साइन हमारे उल्टे हैं, बाकी नंबर तो जो हमें बनाना था वही है। तो जब ऐसा केस हो आपके साथ, जो अब आपको जो बनाना है नेक्स्ट ब्रैकेट में वही आपका नंबर यहाँ पे भी है तो नंबर वही, लेकिन साइन गड़बड़ कर रहे हैं, बस साइन उल्टे हैं, तो हमें साइन भी सेम रखने हैं। तो जब भी ऐसा केस आए कि साइन उल्टे हैं तो आप माइनस का कॉमन ले लेंगे। तो हम माइनस का तो ले लें कॉमन, और क्या कॉमन लेंगे, जब आपको सेम ही बनाना होता है तो 1 आता है कॉमन, क्योंकि और कुछ कॉमन लेंगे तो ये सेम नहीं बन पाएगा। जब आपको जो यहाँ पे है वही रखना है, अगली ब्रैकेट में वही लाना है, तो सिर्फ 1 कॉमन लिया जाता है। और साइन उल्टे थे तो इसलिए मैंने माइनस का कॉमन लिया। साइन अगर सेम होते तो हम प्लस का 1 लेते कॉमन। ठीक है, तो माइनस का 1 कॉमन ले, देखो तो माइनस का 1 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो इसकी जो माइनस थी वो यहाँ पे आ गई कॉमन में। ठीक है, तो बचा क्या, 3x बच गया यहाँ पे। भाई 1 कॉमन लेंगे इसमें से तो नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 रहेगा, तो 3 और x। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस का साइन था लेकिन हमने लिया माइनस का कॉमन,
तो माइनस का हमने कॉमन लिया, यानी प्लस को हमने माइनस से डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट माइनस में जाता है। तो हमने उल्टा अगर लिया है कॉमन तो इसका भी साइन हमारा चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। और 1 में से 1 कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचेगा, 0। ये मत सोचना 1 में से 1 कॉमन लेने का मतलब हम घटा नहीं रहे हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब घटाना, सब्ट्रैक्ट करना नहीं होता, डिवाइड करना होता है। 1 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचता है, 1 1 जा 1 पे जाता है तो 1 बचता है। तो ये हमारा 1 बच गया। तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, हमें दोनों ब्रैकेट में सेम बनाना होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब जो दो ब्रैकेट सेम आ गई तो उनमें से भी वो एक कॉमन आ जाएगा। तो इसमें भी 3x - 1 है, इसमें भी 3x। अब ये दो टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई, तो दोनों में ही 3x - 1 है, तो 3x - 1 कॉमन आ जाएगा। तो 3x - 1 कॉमन आ गया इसमें से, तो क्या बचा हमारा 4x बच गया। और इसमें से भी 3x - 1 कॉमन आ गया तो क्या बच गया हमारा, माइनस का 1 बच गया। तो एक ब्रैकेट तो वही आएगी जो दोनों में है, और दूसरी में जो बच गया वो आ जाएगा। तो ये दो इसके फैक्टर आ गए। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसकी पावर 2 होती है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर आते हैं, इसकी पावर 2 होती है तो इसके फैक्टर हमेशा 2 आएंगे। तो 3x - 1 और 4x - 1 इसके फैक्टर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे हम। तो सेकंड पार्ट है 2x² + 7x + 3। इसको हमें फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज किस मेथड से करेंगे हम, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। यानी कि जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म कौन सी है हमारे यहाँ पे, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो मिडल वाली कौन सी, ये 7x है, यानी प्लस का 7x। तो इसको हमें स्प्लिट करना है, यानी ये एक टर्म है, इसको हमें ब्रेक करके दो टर्म्स में लिखना है। तो दो टर्म्स में बनाना है, रहेगा 7x ही, लेकिन ऐसे बनाना है इसको कि दो टर्म्स में हो जाए ये 7x, ठीक है। तो कैसे होगा दो टर्म्स में, उसकी क्या कंडीशन होगी, तो उसकी कंडीशन चेक करने के लिए हम एक मल्टीप्लाई देखेंगे और एक प्लस देखेंगे दो नंबरों का। कैसे देखेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो इसको दो नंबर में कन्वर्ट करना है हमें 7x को, तो हम सिर्फ नंबर की बात करेंगे, अभी x हम बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नंबर की बात करेंगे, हमें 7 को दो नंबर में कन्वर्ट करना है। तो दो नंबर कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि उन दोनों नंबरों की जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, वो हमारा आएगा यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट और लास्ट का नंबर है, उस दोनों की मल्टीप्लाई करें तो जितना आता है उतने के बराबर आएगा। तो दोनों की मल्टीप्लाई करें, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 6। तो यानी वो दो नंबर ऐसे होंगे जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा हमारा रिजल्ट, और दोनों ही प्लस के थे यानी प्लस का 6 आएगा, ठीक है। और उन दोनों नंबरों को जब हम ऐड करें तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, तो वही यहाँ से देखने से पता लगता है, ये जो हमारा जिसको हम स्प्लिट करना है वही हमारा होता है प्लस वाला। तो कितना आना चाहिए, प्लस का 7 आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए, वो हमेशा ये मिडल टर्म वाली जो है जिसको स्प्लिट करना है उतना ही आना चाहिए, यानी उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, वो तो इतना ही रहना चाहिए, 7 है तो 7 ही रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन दो नंबरों की मल्टीप्लाई, ये इसका फर्स्ट वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट और लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है, मल्टीप्लाई करने पर उतना आना चाहिए, ठीक है। तो भाई ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और उनको ऐड करें तो 7 आए। तो देखो 6 मल्टीप्लाई होकर 6 होने वाले दो नंबर क्या उनसे हो सकते हैं, 2 × 3 भी हो सकते हैं, 2 × 3 6 होता है, लेकिन जब उनको ऐड करेंगे तो 7 नहीं बन पाएगा, ठीक है। 6 1 × 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो 6 × 1 में हमारा कुछ बन रहा है कि 6 × 1 यानी 6 और 1 7 बनता है, ठीक है। तो हमारे देखो पता लग गया हमें। तो वो दो नंबर होंगे 6 और 1, जिनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है, और दोनों को ऐड करने पर 7 आता है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो मतलब दोनों नंबर किस करेंगे, प्लस के रहेंगे, माइनस का कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। और 7x को हम स्प्लिट कर रहे थे तो इसमें x है, तो हमें दोनों के साथ भी x लगा देना है, x लगा देना है। तो हमें दो नंबर फाइंड आउट हो गए, 6x और 1x। 1x लिखो या सिर्फ x भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो दोनों ही प्लस के हैं, 6x और x, ऐसे दो नंबर आ गए जो हमें 7x की जगह पर रिप्लेस करने हैं। तो हम लिख देंगे आप 2x² ऐसे सेम रहेगा, प्लस 7x की जगह पे क्या लिखना है, 6x और प्लस 1x लिखना है, ठीक है। कोई भी आप पहले लिख सकते हो, कोई भी बाद में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लस 6x प्लस 1x की बजाय सिर्फ x लिख देते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप समझ में आ जाता है, ठीक है। प्लस 3,
अब ये लिखने के बाद हमने अब इसको स्प्लिट तो कर लिया। अब हमें यहाँ पे दो टर्म है उसमें से कॉमन लेना होता है, ये जो दो टर्म है उसमें से कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन लेंगे हम इन दो टर्म्स में से। तो देखो क्या कॉमन आ सकता है, तो नंबर्स में क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो भाई 2 ही है ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो 2 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, 2 से बड़ा कोई ऐसा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड करते तो हम वो ले लेते। तो 2 से बड़ा तो ऐसा कोई नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड करे, तो 2 आ गया कॉमन। तो नंबर में से 2 आ गया कॉमन। और वेरिएबल में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर यानी 2 बार एक्स है, यहाँ पे 1 बार एक्स है, तो 1 बार एक्स ही कॉमन आ पाएगा, क्योंकि 2 बार एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो वो इसमें नहीं है। तो दोनों में जो चीज़ रहेगी वही कॉमन आ सकती है। ठीक है, तो 2x कॉमन आ गया, तो बच क्या गया वो देखते हैं हम। तो इसमें से जब 2x कॉमन आ गया तो 2 में से 2 कॉमन आ गया। ठीक है, कॉमन आने का मतलब डिवाइड करना होता है। आप ये मत सोच लेना कि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 यानी कुछ नहीं बचा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक एक्स तो बच जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का मतलब एक्स जो है एक्स, और एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा एक्स बच गया सिर्फ, है ना। नंबर में से 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 बचा। 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया हमने। अब 6 में से 2 कॉमन लेना तो क्या बचा, तो 6 को 2 से डिवाइड करके देख लो। तो 6 को 2 से डिवाइड करा 3 पे गया तो 3 बचा हमारा। अब एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्स प्लस 3 बच गया ये हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन, तो देखो एक्स प्लस 3 अगर एक ब्रैकेट में आ गया आपका, तो दूसरे में से जब आप कॉमन लोगे तो दूसरे ब्रैकेट में भी आपको एक्स प्लस 3 बनाना होता है। ठीक है, तो एक्स प्लस 3 हमें बनाना है, एक्स प्लस 3 दिया है, और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, साइन भी सेम है, और जो बनाना है वो भी यहाँ पे दिया है हमें। तो ऐसे केस जब होता है तो आपको सिर्फ 1 कॉमन लेना होता है। तो हम 1 कॉमन लेंगे तो जितना है उतना ही रह जाएगा। किसी को भी 1 कॉमन लेते हैं तो जितना है उतना ही रह जाता है, वो एक्स प्लस 3 रह जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जो नंबर है वो उतना ही रहेगा। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ना कि सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो अब ये ऐसे होगी दो टर्म, ये आ गई। अब इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन लेंगे। तो एक्स प्लस 3 इसमें भी है, एक्स प्लस 3 इसमें, तो एक तो एक्स प्लस 3 कॉमन आ जाएगा इनमें, तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 आ गया, और दूसरी में क्या आएगा, जो बच गया है वो आ जाएगा। तो 2x यहाँ बच गया, 2x और +1 बच गया, तो +1 लिख देंगे। तो ये दो इसके फैक्टर आ गए, एक्स प्लस 3 और 2x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करेंगे हम। तो थर्ड पार्ट 6x² + 5x - 6, यानी इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का मतलब है कि इसके कितने फैक्टर होंगे, पावर अगर 2 है तो इसके 2 फैक्टर आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर आते हैं, तो इसके 2 फैक्टर आएंगे, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तो इसकी मिडिल टर्म है वो क्या है, 5x है। तो यानी कि 5x को हमें स्प्लिट करना है, 2 टर्म्स में ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो लेकिन 2 टर्म्स में ब्रेक करने का मतलब वो टर्म होगी क्या, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी अपनी मर्जी लिख देंगे। वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है कि यानी इस 5 को हमें किन्हीं 2 नंबर में चेंज करना है। तो 2 नंबर वो होंगे, वो ऐसे होंगे जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा, ये देखने के लिए हमें जो x² का कोएफिशिएंट है वो और जो लास्ट का कांस्टेंट है उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब 5 को हम किन्हीं 2 नंबरों में चेंज करेंगे तो ऐसा होगा जिसकी हम मल्टीप्लाई करें तो 6 × 6 36 आए। क्या है, 6 × 6 क्या होता है, 36 आए। तो ये 6 प्लस का था, ये 6 माइनस का है, एक 6 माइनस का है। तो 6 प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, तो माइनस का 36 आना चाहिए उन 2 नंबरों की मल्टीप्लाई। तो और उन 2 नंबरों का प्लस कितना है, दूसरी कंडीशन ये भी होती है हमें देखने के लिए, तो उन दोनों नंबरों का प्लस उतना ही आए जितना ये टर्म खुद है उतना ही। तो ये कितना है, इसमें 5 है, तो दोनों की जो प्लस है दोनों को ऐड करने पर हमारा आना चाहिए 5, और 5 प्लस का है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 5 आना चाहिए। तो हमें 2 नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो माइनस का 36 आए और जिनको ऐड करें तो प्लस का 5 आए। तो देखो 2 नंबर ऐसे, तो 36 मल्टीप्लाई बनने वाले 2 नंबर 36 और 6 भी होते हैं, लेकिन 6 और 6 को जब प्लस करेंगे तो 5 कभी नहीं बनेगा, तो हमें और कुछ नंबर सोचना पड़ेगा। तो ऐसे 2 नंबर 9 और 4 भी हो सकते हैं, 9 4 जा 36 होता है, और 9 और 4 का कम्बिनेशन में 5 बन भी रहा है ना।
तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे? तो ऐसे दो नंबर हमारे हो सकते हैं 9 और 4, क्योंकि 9 और 4 की मल्टीप्लाई 36 होता है और प्लस करने पर कितना बनना चाहिए हमारा? 5 बनना चाहिए। ठीक है, तो प्लस करने पर यहाँ तो 13 बन रहा है वैसे तो, लेकिन अगर हम साइन एक माइनस का कर देंगे तो हमारा प्लस का 5 बन जाएगा। कैसे? क्योंकि मल्टीप्लाई जो थी वो माइनस का 36 आनी चाहिए थी, तो माइनस का 36 मल्टीप्लाई तभी आएगी जब इनमें से एक नंबर माइनस का होगा पक्का। ठीक है, तो एक नंबर इसमें होगा माइनस का, एक होगा प्लस का। अगर दोनों ही माइनस के हो जाएंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस होता अगर ऐसा होता तो, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब एक माइनस का है और एक प्लस का है। ठीक है, अब कौन सा माइनस का है कौन सा प्लस का है ये देखने के लिए हमें यहाँ से आइडिया आएगा कि जो बच रहा है वो पॉजिटिव का बच रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा नंबर है वो प्लस का होगा, छोटा नंबर है वो माइनस का होगा। तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा और ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे दो नंबर क्या आ गए? 9 प्लस का 9 और माइनस का 4। देखो इनको ऐड करके देखो, तो अब हम इनको ऐड करेंगे दोनों को, तो 9 प्लस का है और 4 माइनस का है, अलग अलग साइन है तो ऐड करने पर भी सब्ट्रैक्ट होते हैं वो, तो प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो 9 में से 4 गया तो बच जाएगा 5। 5 हमें बचाना था। ठीक है, तो हम इस 5x को स्प्लिट कर रहे थे तो इसके साथ x भी आ रहा है, तो हम दोनों के साथ x भी लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसी दो टर्म्स कौन कौन सी आएगी? 9x और माइनस का 4x, ये आ गई, ये हमें रिप्लेस करनी है 5x की जगह पे। ठीक है, करते हैं अब हम, तो हम लिखते हैं इसको 6x², 5x की जगह पे प्लस का 9x माइनस का 4x। आप चाहे इस नंबर को भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी बाद में लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस का 6। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में से जो कॉमन आ सकता है वो लेना है, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है वो लेना है। ठीक है, तो क्या कॉमन आ जाएगा इनमें? तो पहले नंबर्स में से देखना है, तो नंबर्स ऐसा बड़े से बड़ा नंबर देखना है जो दोनों को डिवाइड कर दें, तो बड़े से बड़ा नंबर वो 3 है, 3 से बड़ा कोई नंबर है जो 6 और 9 को डिवाइड कर दे, तो 3 कॉमन आ जाएगा नंबर्स में से। तो ठीक है, तो 3 कॉमन लेंगे हम, और x² है, इसमें x है, तो वेरिएबल में क्या कॉमन हो जाएगा? x। जो दोनों में होता है वही कॉमन आएगा, यहाँ से x² अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें तो x² है नहीं, तो हमारी बात नहीं बनेगी, गलत हो जाएगा वो। तो x इसमें भी है और इसमें तो है ही, जब इसमें तो 2x है तो एक x तो आराम से है, तो जो दोनों में चीज़ है वो कॉमन आ जाएगा, तो 3x कॉमन आ गया। ठीक है, 3x होने के बाद क्या बचेगा? तो अगर 6 में से हमने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा ये देखना है आपको, तो 6 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 2 जा 6 होता है, तो 2 बच गया। और x² में से x कॉमन लेना है तो क्या बचेगा वो देखना है आपको, तो x² को x से डिवाइड कर दो, तो x² को x से डिवाइड करेंगे तो एक x तो कट जाएगा लेकिन एक x बचेगा, तो x बच गया। ठीक है, प्लस ऐसे 9 में से 3 कॉमन गया, तो 9 को 3 से डिवाइड कर दिया हमने तो बचा 3, और x में से x कॉमन गया तो 1 बचता है, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने 1 को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब जब हमारा एक ब्रैकेट में ये आ गया 2x + 3, तो इन दोनों में से भी कुछ ऐसा कॉमन लेना हमें कि 2x + 3 बने। ठीक है, तो क्या कॉमन लें हम? तो हम ये कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 2, तो 2 4 को भी डिवाइड कर देगा और 6 को भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे, यानी प्लस का 2x और प्लस का 3 बनाना है हमें, तो हमें यहाँ से माइनस के साइन बटाने हैं, तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं ताकि अंदर जो बचेगा वो प्लस का बच जाएगा, तो माइनस का 2 हमने कॉमन ले लिया, x इसमें है इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो देखो अब हमने -2 कॉमन ले लिया, इसमें से तो बचा क्या वो देखते हैं। देखो यहाँ की माइनस थी, ये तो हमने कॉमन ले ली, तो माइनस तो बचेगी नहीं, माइनस तो हमने ले ली बाहर, तो क्या बचेगा? प्लस का बचेगा, और 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा हमारा? 2 बच गया। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी 2 बचता है, लेकिन कॉमन लेने का मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो 4 को हमने 2 से डिवाइड किया है तो 2 आया हमारा। ठीक है, साथ में x है तो यहाँ x बच जाएगा, ये माइनस का साइन है लेकिन माइनस तो हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस यहाँ साइन नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा फिर? प्लस बचेगा, और 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3 बचेगा। ठीक है, तो अब ये टर्म्स और ये दो टर्म्स हैं हमारी, तो एक इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है? तो 2x + 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2x + 3 दोनों में से हम दोबारा एक कॉमन ले लेंगे, तो बच गया हमारा 3x और -2, तो इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे 3x - 2, तो ये दोनों ही इसके फैक्टर आएंगे, 2x + 3 और 3x - 2। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है अब 3x² - x - 4, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो फैक्टर आएंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है और वो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो मिडिल टर्म कौन सी है इसमें, ये माइनस एक्स मिडिल टर्म है। तो ये माइनस एक्स को हमें स्प्लिट करना है, यानी ब्रेक करना है किन्हीं दो टर्म में। तो किन्हीं दो टर्म में हमें ब्रेक करना है। तो माइनस वन एक्स है इसमें, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, यानी वन है कोफिशिएंट, है ना। कुछ भी कोफिशिएंट अगर हमें दिख नहीं रहा है तो वन तो उसके साथ मल्टीप्लाई में होता ही है, ठीक है। तो इस वन को हमें दो नंबरों के फॉर्म में बनाना है। ये वहाँ भी वन है लेकिन स्प्लिट करके दो नंबर्स में बनाना है इसको। और वो नंबर्स कैसे होंगे, वो आइडिया हमें यहाँ से आएगा कि उन दो नंबरों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आना चाहिए, कितना आना चाहिए, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो लास्ट का कांस्टेंट है, दोनों की मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू माइनस का 4 तो आ गया माइनस का 12। तो माइनस का 12 तो उन दो नंबरों की मल्टीप्लाई आना चाहिए जिसको हम -1 की तरह रिप्लेस कर रहे हैं। और उनका प्लस कितना आना चाहिए, उनका जो अब हम प्लस करें तो जो ये यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है, जो मिडिल टर्म है, वही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है -1, तो उनको जब हम प्लस करें तो हमारा -1 आना चाहिए, ठीक है। अब हमें दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं -x की जगह पर रिप्लेस करने के लिए, जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आए और जिनको ऐड करें तो माइनस का 1 आए, ठीक है। तो कोई दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 12 आए, तो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है आपका 3 और 4 ही होगा। 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12 होते हैं और उनको प्लस माइनस करने पर 1 बच रहा है, इसका मतलब 3 और 4 ही होगा, है ना। मल्टीप्लाई करने वाले तो बहुत से नंबर हो सकते हैं जिनका -12 आए, 6 और 2 हो सकता है, ठीक है। 12 इंटू 1 भी हो सकता है, लेकिन हमें ये कंडीशन भी देखनी है, इसलिए वो दो नंबर क्या होंगे हमारे, 3 और 4 होंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई माइनस का 12 आना चाहिए। अगर हम दोनों ही साइन प्लस के ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस का 12 आएगा, हमें माइनस का 12 आना है, इसका मतलब एक माइनस का नंबर होगा हमारा और एक प्लस का नंबर होगा। तो ये मैं माइनस का कर देता हूँ, इसको प्लस का रख लेता हूँ। तो लेकिन जो हमारा बचेगा, यानी हम दोनों नंबर को प्लस करें तो -1 आना चाहिए। छोटे वाले को अगर मैं माइनस ले लूँगा तो हमारा जो बचेगा वो प्लस का बच जाएगा, इसलिए हमें बचाना है वो माइनस का बचाना है। इसका मतलब बड़े वाले नंबर को हमें माइनस का लेना है और छोटे वाले को प्लस का लेना है, ठीक है। यहाँ पे x है, 1 के साथ में x भी है, तो हम साथ में x भी लिख देंगे दोनों के। तो ये दो नंबर आ गए हमारे 3x और माइनस का 4x। ये दो नंबर हमने स्प्लिट कर दिए, तो इस x की जगह पे ये रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ अब x की जगह पे, तो 3x के ऐसे ही रहेगा -x, इसकी जगह पे क्या लिखूँगा अब, प्लस का 3x और माइनस का 4x, ठीक है। माइनस का 4, ये दोनों क्यों लिख दिया हम, क्योंकि इनको जब हम सोल्व करेंगे तो माइनस का x ही बचेगा। देखो माइनस का 4x में से 3x चला जाएगा तो माइनस का 1x ही बचेगा, ठीक है, यानी माइनस का x ही बचेगा। इसलिए है वही बात, लेकिन हमें ये फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इसको स्प्लिट करना ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है हमें, जो हो सकता है वो, और इन दो में से कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन हो जाएगा, नंबरों में से 3 कॉमन आ रहा है और वेरिएबल में से x कॉमन आ रहा है, तो बच क्या गया, 3 कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, है ना, 1 बचा। 1 को जब यहाँ से x स्क्वायर में से x कॉमन गया तो x बचा, 1 और x को मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा हमारा, तो यहाँ पे x बच गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे 3x में से 3x ही कॉमन गया तो क्या बचा, 0 बचा। ये मत सोचना कभी भी 1 बचा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं, और किसी नंबर को जब हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 बचता है ना। जब 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 1 बचता है, ऐसे ही, ठीक है। अब x+1 आ गया तो नेक्स्ट ब्रैकेट में भी हमें x+1 ही बनाना है, ठीक है। तो हम क्या कॉमन ले ऐसा, तो प्लस के दोनों बनाने हैं, तो माइनस है दोनों में यहाँ पे, तो हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लिया, और दोनों में 4 है तो 4 कॉमन ले लिया। x इसमें है इसमें नहीं है तो x नहीं ले सकते, तो -4 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो ये माइनस था, माइनस हमने कॉमन ले लिया, 4 में से 4 भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x बचा। ये माइनस था ये हमने कॉमन ले लिया, यानी साइन किसका आएगा, ये माइनस तो हमने ले लिया बाहर, तो साइन जो बचेगा वो प्लस का बचेगा। 4 में से जब हमने 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यानी ये बच गया x+1, ठीक है। तो अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, x+1 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ब्रैकेट में तो x+1 ही आ जाएगा हमारा, और जो बच गया वो दूसरे ब्रैकेट में जाएगा, यानी 3x-4। तो ये दो फैक्टर बन गए हमारे x+1 और 3x-4। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।